सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न मम अधिकारः, मेरा अधिकार नहीं है। मित्रों, यह पाठ उत्तराखंड बोर्ड की हिंदी की एक अनिवार्य पुस्तक है संस्कृत विनोदिनी, उससे ये पाठ लिया गया है। चौथा पाठ है संस्कृत विनोदिनी कक्षा 10 का उत्तराखंड बोर्ड का। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहले पाठ का परिचय हम कर लेते हैं। मगध सम्राट चंद्रगुप्त और उनके मंत्री चाणक्य का भारतीय इतिहास में विशेष उल्लेख है। आचार्य चाणक्य अपनी विद्वता व सूझबूझ से राजनीति के प्रकांड ज्ञाता माने जाते थे। वे बड़े सिद्धांतवादी और अपनी धुन के पक्के थे, और इसी धुन के कारण ही उन्होंने मगध के नंद वंश को सत्ता से हटा करके चंद्रगुप्त को सत्तासीन किया था। आचार्य चाणक्य त्याग की प्रतिमूर्ति थे। प्रस्तुत पाठ आचार्य चाणक्य के जीवन की एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें कि भयंकर शीत सर्दी का मौसम होने पर भी उन्होंने अपनी कुटिया में रखे हुए उन कंबलों का प्रयोग नहीं किया जो निर्धनों को दान देने के लिए थे। ये घटना उनके न्यायवादी और सिद्धांतवादी व्यक्तित्व को स्पष्ट करती है। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। छोटा सा पाठ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वीडियो समझाने में थोड़ा लंबा हो जाता है। देखिए, चंद्रगुप्ता मगध देशस्य निरपा आसीत्। चंद्रगुप्ता मगध देश का राजा था। चंद्रगुप्त मगध देश का राजा था। तस्य मंत्री चाणक्य आसीत्। उसका मंत्री चाणक्य था। तपोधन तपस्वी स राजतंत्रस्य ज्ञाता आसीत्। वह तपस्वी और राजनीति का ज्ञाता था। स एकस्मिन् उटजे, वह एक उटजे होता कुटिया, निवसति मतलब रहता, स्म था, वह एक कुटिया में रहता था। स वैराग्य भावनाया पूर्ण आसीत्। वह वैराग्य भावना से पूर्ण था। निरपः एक बारम चाणक्याय कंबलानि दत्तवान। राजा ने एक बार मतलब एक बार चाणक्य को कंबलानि दत्तवान, कंबल दिए। राजा ने एक बार चाणक्य को बहुत सारे कंबल दिए। तानि कंबलानि निर्धनेभ्य दातुम निरपः सूचितवान। उन कंबलों को गरीबों को देने के लिए, कंबल कैसे दिए, निर्धनों को देने के लिए राजा ने सूचित किया। राजा ने बताया कि ये जो कंबल हैं ये आपको किसको देने हैं, ये गरीबों को, निर्धन लोगों को देने हैं। चाणक्य से कुटजम, चाणक्य मतलब चाणक्य की, उटजम होता कुटिया, नगराद बही आसीत, नगर के बाहर थी। चाणक्य की कुटिया नगर के बाहर थी। केचन चोराहा कंबलानी अपहर्तुम चिंतितवन्तः। कुछ चोरों को पता चला कि चाणक्य के पास कंबल हैं, तो केचन चोराहा, कुछ चोरों ने, कंबलानी कंबलों को, अपहर्तुम चुराने का, चिंतितवन्तः विचार किया। कुछ चोरों ने कंबल चुराने का विचार किया। ते एकदा रात्रो चाणक्यस्य उटजम प्रविष्टवन्ता। वे चोर एक दिन रात को चाणक्य की कुटिया में प्रविष्ट हो गए। तस्मिन् समय मध्यरात्रि शैत्यकालः च आसीत्। उस समय आधी रात का समय था और शैत्यकाल था, सब सो रखे थे, और सर्दी का समय था। शैत्यकाल मतलब सर्दी का समय, तो मध्यरात्रि का समय था और सर्दी का समय था, सर्दी की ऋतु का समय था, बहुत शीत ऋतु चल रही थी। तदा अपि
चाणक्य कटे सुप्तः आसीत। उसके बाद भी इतनी सर्दी थी, कंबलों का ढेर लगा हुआ था चाणक्य के पास, उसके बाद भी चाणक्य एक चटाई पर सोया हुआ था, कड़ी जमीन पर चटाई पर सोया हुआ था। तस्य पार्श्वे बहूनि कंबलानि आसन, उसके पास बहुत सारे कंबल थे, उसकी बगल में ही, पास में ही बहुत सारे कंबल थे। चोरा आश्चर्य प्रकटितवंता, चोरों ने आश्चर्य प्रकट किया, चोरों ने आश्चर्य प्रकट किया। यत सा जना कंबलम बिना शयनम करोति, कि यह आदमी कंबलों के बिना, वह व्यक्ति कंबल के बिना सो रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है कि इतनी सर्दी पड़ी हुई है और इतने सारे कंबल इस पे पड़े हुए हैं, उसके बाद भी ये कटी जमीन पर चटाई पर लेटा हुआ है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? चोरों को आश्चर्य हुआ। तो इतना इतना मित्रों हमने पढ़ा। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर, ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास हैं एक पदेन उत्तरत, एक पद में, एक शब्द में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, मगध देशस्य निरपः का आसीत, मगध देश का राजा कौन था? तो मगध देश का राजा चंद्रगुप्त था, इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अब आता है दूसरा प्रश्न, चंद्रगुप्तस्य मंत्री का आसीत, चंद्रगुप्त का मंत्री कौन था? मंत्री था चाणक्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्य। तो एक शब्द में इनका उत्तर देना है। प्रश्न आता है, चाणक्य कुत्र निवसति, इसमें चाणक्य कहाँ रहता था? तो उटजे में रहता था, एक कुटिया में रहता था, इसका उत्तर हो जाएगा उटजे। फिर आता है प्रश्न, चोरा कानी अपहर्तुम चिंतितवंता, चोरों ने क्या चुराने के लिए विचार किया? तो कंबलों को चुराने का विचार किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा कंबलानी, कंबलानी मतलब कंबल। अब आते हैं प्रश्न, चाणक्य कुत्र सुप्ता आसीत, चाणक्य कहाँ सोया हुआ था? तो वो कड़ी जमीन पर एक चटाई पर सोया हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कटे, चटाई पर। अब आता है, चोरा किम प्रकटितवंता, चोरों ने क्या प्रकट किया? चोरों को आश्चर्य प्रकट किया उन्होंने, तो आश्चर्यम इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है मित्रों पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में, एक एक शब्द में नहीं देना है, पूरी लाइन में उत्तर देना है। पूरे वाक्य में एक लाइन, दो लाइन, जितने में भी आए उत्तर पूरा देना है, ठीक है। अब आता है चाणक्य का आसीत, पहला प्रश्न है चाणक्य कौन था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री था, तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्तस्य मंत्री आसीत, चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री था। फिर है अगला प्रश्न है कि चाणक्य कीदृश आसीत, चाणक्य कैसा था? तो यहाँ पर इसी गद्यांश में भी दिया है, आपको यही मिलेंगे इसके उत्तर कि चाणक्य कैसा था। यहाँ पे दे रखा कि तपोधन स राजतंत्र से ज्ञाता आसीत, स वैराग्य भावनाया पूर्ण आसीत, ये दे रखा है। तो लेकिन यहीं पर इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्य तपोधन राजतंत्र से ज्ञाता वैराग्य भावनाया पूर्णा च आसीत। अब आता है प्रश्न कि नृपः एक बारम चाणक्यम किम सूचितवान, राजा ने एक बार चाणक्य को क्या सूचित किया? क्या सूचित किया था? कंबल दिए थे गरीबों को बांटने के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा नृपः एक बारम चाणक्यम कंबलानी निर्धनेभ्य दातुम सूचितवान, राजा ने एक बार चाणक्य को कंबल गरीबों में बांटने के लिए सूचित किया। अब आता है प्रश्न कि चाणक्य से उटजम कुत्र आसी, चाणक्य की जो कुटिया है वो कहाँ थी? चाणक्य की कुटिया नगर के बाहर थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्य से उटजम नगराद बही आसीत, नगर के बाहर थी, चाणक्य की कुटिया नगर के बाहर थी। फिर प्रश्न आता है, चोरा कदा उटजम प्रविष्टवंता, चोरों ने
कुटिया में कब प्रवेश किया, कब प्रविष्ट हुए वो कुटिया में? तो रात्रि के समय। ये हो जाएगा यहाँ पर उत्तर कि चोरा मध्यरात्रो शैत्यकाले उटजम प्रविष्ट बनता। चोर आधी रात के समय सर्दी के मौसम में वहाँ पर कुटिया में प्रविष्ट हुए। अब आधी रात का सोने का समय होता है, उसमें सब सोए रहते हैं, तो चोर लगभग उसी समय अपना लक्ष्य को भेदने की कोशिश करते हैं। तो अब अगला प्रश्न आता है, चोरा कथम आश्चर्यम प्रकटितवंता। चोरों को कैसा आश्चर्य हुआ, क्या आश्चर्य हुआ उनको? तो चोरों को क्या आश्चर्य हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा कि चोरा आश्चर्यम प्रकटितवन्तः। चोरों को ने आश्चर्य प्रकट किया, यत की स जनः, वह व्यक्ति कंबलम विना शयनम करोति, कंबल के बिना शयन कर रहा है, अर्थात कंबल के बिना सो रहा है। इतनी सर्दी का मौसम है, शीत ऋतु है और उसके पास कंबलों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन तब भी वो कंबलों के बिना सो रहा है, तो उनको आश्चर्य हुआ चोरों को। अब आता है मित्रों निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, जैसा कि निर्देश होगा इसमें, उस निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, निवसति इसमा अस्या क्रियाया लकारः कः। जो निवसति इसमें जो शब्द है, इसमें कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, जो भी है, कौन सा लकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लंग लकार। इसका जो उत्तर है इसमें लंग लकार है। अब आता है प्रश्न, एक वारम इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम किम अत्र। एक वारम, इसका कौन सा पद इस गद्यांश में आया है एक वारम के लिए? तो यहाँ पर आया एकदा। एकदा इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है सूचितवान, अत्र प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कुरुत। इसमें जो प्रकृति है मतलब धातु और जो है प्रत्यय, वो इसमें अलग अलग करके बताना है। तो इसमें सुच धातु और कतवतो प्रत्यय है सूचितवान में। अब आता है प्रश्न, जागृतः, अस्य विलोम पद कौन सा है? जागृतः का जो विलोम पद आया है वो है सुप्तः, सोया हुआ। फिर आता है तपः धनहम यस्य सह। ये समास विग्रह है, इसका समस्त पद लिखना है, समस्त पद समास लिखना है इसका। तो तपा धनम यस्य सह, तप है धन जिसका, वो तपोधन कहलाता है, तपोधनी तपस्वी कहलाता है। अब आता है प्रश्न है, उटजम नगराद बही आसीत। इसमें कौन सा ऐसा पद है जो अव्यय है? तो इसमें अव्यय जो है वो है बही। ये बही जो है अव्यय है। अब आता है मित्रों अगला वाला गद्यांश, दूसरा गद्यांश इसका, उसको पढ़ लेते हैं। दूसरा गद्यांश है, चोरः चौर्यम न अकुर्वन्। चोरों ने चोरी नहीं की। जब उनको आश्चर्य हो गया कि ये जो चाणक्य है बिना कंबलों के सो रहा है, तो उन्होंने चोरी नहीं की। ते तम जन्म पृष्ठवन्तः, उन्होंने उस आदमी को उठाया और उससे पूछा, तव पार्श्वे बहुनी कंबलानी संति। तुम्हारे पास में बगल में बहुत से कंबल हैं, बहुत सारे कंबल हैं। तथापि त्वम, तब भी तुम, किमर्थम भूमो शयनम करोसि, क्यों भूमि पर शयन कर रहे हो, जमीन पर किस लिए सो रहे हो? चाणक्य उक्तवान, चाणक्य ने कहा, यानी कंबलानी, कि ये जो कंबल हैं, मत पार्श्वे मेरी बगल में रखे संति हैं, तानी निरपेण दत्तानी संति, ये राजा के दिए हुए हैं। तानी स्वप्रातः काले निर्धनेभ्य प्रदास्यामि, इनको कल प्रातः काल में गरीबों को दे दूंगा, गरीबों को सौंप दूंगा, दे दूंगा। तो क्या है, चाणक्य ने कहा कि ये जो कंबल मेरे पास हैं ये राजा के दिए हुए हैं और मैं उनको कल प्रातः निर्धनों को दे दूंगा। तेषाम कंबलानाम उपयोगस्य मम अधिकारा नास्ति, इन कंबलों को उपयोग करने का मेरा अधिकार नहीं है। एतेषु कंबलेषु, इन कंबलों पर,
निर्धनानाम एव अधिकारा अस्ति, गरीबों का ही अधिकार है। इन कंबलों पर निर्धनों का ही अधिकार है। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, चोरेषु, चोरों में, लज्जा उत्पन्न हुई। चोरों को बड़ी शर्म महसूस हुई। यह सुनकर चोरों में लज्जा उत्पन्न हो गई, उनको शर्म महसूस हुई कि अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मा भवति इति, दूसरे लोगों के धन को, द्रव्यों को, वस्तुओं को उपयोग करने से अधर्म होता है। किंतु वयम जीवने, किंतु हम सब जीवन में प्रतिदिनम अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणम कुर्मः, हम तो प्रतिदिन, रोज मतलब जीवन में प्रतिदिन दूसरे के धन का अपहरण करते हैं और अधर्म से आचरणम कुर्मः, और अधर्म का आचरण करते हैं। एतेन पापस्य संग्रहणम भवति इति, इससे क्या होता है, पाप का संग्रहण होता है, पाप इकट्ठा होता है, पापों का संचय होता है। इति चिंतयित्वा ते चाणक्यम क्षमाम प्रार्थितवन्ता, यह सोच करके उन्होंने चाणक्य से क्षमा प्रार्थना की। प्रतिज्ञाम च कृतवन्ता, और प्रतिज्ञा की, उसी समय शपथ ली, कसम खाई, प्रतिज्ञा की कि अद्य आरभ्य वयम चोरे कर्म न करिष्यामा, आज से ही आरंभ करके ही हम सब चोरी का काम नहीं करेंगे। तदनंतरम ते चोर कर्म त्यक्तवा, तब से ही उन्होंने इसके पश्चात चोरी के काम को त्याग कर सज्जना अभवन, वे सारे चोर सज्जन हो गए। चोरी उन्होंने छोड़ दी और वो सब सज्जन बन गए। अब ये जो हमने गद्यांश पढ़ा, इस पर कुछ प्रश्न आते हैं जो परीक्षा में आते हैं, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले एक पदेन जो प्रश्न हैं, जो एक पद में जिनका उत्तर होता है, उनकी हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है, चोरः किम न अकुर्वन्, चोरों ने क्या नहीं किया, चोरों ने चोरी का काम नहीं किया, तो चोर्यम इसका उत्तर हो जाएगा, चोरों ने चोरी नहीं की। दूसरा प्रश्न है, कंबलानी केन दत्तानी संति, कंबल किसको देने के लिए हैं, तो कंबल किसने दिए हैं, मतलब कंबल आए कहाँ से, राजा ने दिए थे, तो निरपेण दत्तानी, राजा के दिए हुए कंबल हैं। राजा ने कंबल किसको दिए थे, चाणक्य को दिए, तो कंबल राजा के द्वारा दिए गए हैं। अब प्रश्न आता है, कंबलेशु केशाम अधिकारा अस्ति, कंबलों में, कंबलों का पर अधिकार किसका है, कंबलों पर अधिकार जो है वो निर्धनों का है, गरीब लोगों का अधिकार है, गरीबों के लिए वो कंबल दिए गए हैं, तो गरीबों का ही उस पर अधिकार है। अब आता है, अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन का भवति, दूसरों के सामान का, दूसरों की चीज़ों का उपयोग करने से क्या होता है, अधर्म होता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अधर्म। दूसरे का धन, दूसरे की चीज़ें उपयोग करने से क्या होता है, अधर्म होता है। अब आता है अगला प्रश्न, अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन का भवति, अधर्म होता है। अब आता है, चोरा चाणक्यम का प्रार्थितवन्ता, चोरों ने चाणक्य से क्या प्रार्थना की, क्षमा की प्रार्थना की, तो क्षमाम इसका उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न आता है, चोरा के अभवन, चोर क्या बन गए, चोर सज्जन बन गए, तो इसका हो जाएगा सज्जना, उत्तर हो जाएगा सज्जना। अब आते हैं मित्रों, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में प्रश्न का उत्तर देना है, पूरे वाक्य में। पहला प्रश्न आता है, चोराः जनम किम पृष्टवन्ता, चोरों ने उस आदमी से क्या पूछा जो सोया हुआ था, सोया हुआ कौन था, चाणक्य, चाणक्य से क्या पूछा, चोरों ने पूछा उस आदमी से। ये यहाँ पर इस गद्यांश में दिया हुआ है कि चोराः जनम पृष्टवन्ता, चोरों ने आदमी से पूछा,
यत तव पार्श्वे बहुनी कंबलानि सन्ति, कि तुम्हारे पास में बगल में तो बहुत सारे कंबल हैं, तथापि त्वं किमर्थो भूमौ शयनम करोसि, तब भी तुम किस कारण से भूमि पर शयन कर रहे हो, भूमि पर सो रहे हो। अब अगला प्रश्न आता है, चाणक्य चोरान किम उक्तवान, चाणक्य ने चोरों को क्या कहा। तो चाणक्य ने जो उत्तर दिया वो है कि चाणक्य चोरान उक्तवान, चाणक्य ने चोरों को कहा, यत यानी कंबलानी मत पार्श्वे संति, कि ये जो कंबल हैं मेरे पास में, मेरे बगल में जो कंबल हैं, तानी निरपेण दत्तानी संति, ये राजा के दिए हुए हैं। तानी, इनको, स्वः, आने वाला कल स्व बोलते हैं, जो कल आएगा, कल प्रातः काल में निर्धनेभ्य प्रदास्यामि, गरीबों को मैं इनको दे दूंगा, ये कंबल मैं गरीबों में बांट दूंगा। तेषाम कंबलानाम उपयोगस्य मम अधिकार नास्ति, इन कंबलों पर मेरा अधिकार नहीं है। एतेषु कंबलेषु निर्धनानाम एव अधिकारा अस्ति, इन कंबलों पर निर्धनों का ही अधिकार है। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न ग, अधर्म केन भवति, अधर्म क्या होता है, कैसे कैसे अधर्म होता है। अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मा भवति, अन्य लोगों के, दूसरों के धन का या चीज़ों का, सामान का उपयोग करना चोरी करके, तो क्या होता है, उसमें अधर्म होता है। अब आता है चोरा किम चिंतितवंता, चोरों ने क्या सोचा। चोरा चिंतितवन्तः यत वयम जीवने प्रतिदिनम अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणं कुर्मः, चोरों ने सोचा कि हम तो जीवन में प्रतिदिन दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, दूसरों के चीज़ों का अपहरण करते हैं, चोरी करते हैं। अधर्मस्य आचरणं कुर्मः, अधर्म का आचरण करते हैं। एतेन पापस्य संग्रहणं भवति, इससे क्या होता है, पाप का संग्रहण होता है, पाप इकट्ठा होता है, पापों का संचय हम करते हैं। अब आता है प्रश्न, चोरा किम कृतवंता, चोरों ने क्या किया। उसके बाद चोरों ने क्या किया, चोरा चाणक्य क्षमाम प्रार्थितवंता प्रतिज्ञाम च कृतवंता, चोरों ने चाणक्य से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। अब आता है इसमें अगला प्रश्न कि किम कृत्वा चोरा सज्जना भवन, क्या करके चोर सज्जन हो गए, चोरी छोड़कर सज्जन हो गए, तो चोरी का काम उन्होंने छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा चोर कर्मा त्यक्त्वा चोरा सज्जना अभवन, चोरी के काम को छोड़ करके चोर क्या हो गए, सज्जन हो गए। अब आता है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए, जैसा निर्देश है उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। अब निर्देश क्या है, पहले प्रश्न में है अकुर्वन्, जो पहला प्रश्न है अकुर्वन्, अकुर्वन् अस्य कृत्र पदम किम, अकुर्वन् का कृत्र पदम कहाँ है, कृत्र पद क्या है, कौन सा शब्द है जो कृत्र है, तो वो आपको गद्यांश में मिलेगा। इसका उत्तर है चोराह, चोराह इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है न धर्मा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, न धर्म का कौन सा पद यहाँ प्रयुक्त है, वो है अधर्मा, तो ये हो जाएगा अधर्मा ये। अब आता है त्यक्तवा अत्र प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कुरुत, तो इसमें त्यक्तवा जो शब्द है इसमें प्रकृति और प्रत्यय बताना है, अर्थात धातु और प्रत्यय बताना है, तो त्यज धातु और कत्वा प्रत्यय इसमें त्यक्तवा में लगा हुआ है। लयप जो एक प्रत्यय है, इस प्रत्यंतांतम एकम पदम गद्यांशात चित्वा लिखत, इस लियप प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द है इस गद्यांश में, उसको चुन करके लिखना है। वो लियप प्रत्यय से जो शब्द बना है वह है आरभ्य, तो ये इसमें गद्यांश में आपको मिल जाएगा। प्रश्न आता है धनिका नाम अस्य विपरीतार्थकम पदम चिनुत, धनिका नाम का विपरीत पद कौन सा है इस गद्यांश में,
तो धनी का नाम होता है धनी लोग और निर्धना नाम होता है निर्धन गरीब लोग। तो ये इसका निर्धना नाम उत्तर हो जाएगा। अब आता है कि प्रतिदिनम अतर प्रयुक्ता उपसर्ग का, प्रतिदिनम में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है, प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें प्रति जो है उपसर्ग लगा है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रति। तो इस प्रकार मित्रों जो हमने ये पाठ यहाँ पर पढ़ा जिसका नाम है न मम अधिकारः, मेरा अधिकार नहीं है इन कंबलों पर। चाणक्य ने कहा मेरे इन कंबलों पर मेरा अधिकार नहीं है। तो इस पाठ का हमने यहाँ पर अध्ययन किया। इस पाठ के जो पाठ पर आधारित अलग से जो प्रश्न हैं उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो उसका वीडियो लिंक मैं आपको इसी ग्रुप में दे दूँगा, इसी वीडियो के अंत में आपको दे दूँगा, वहाँ पर आप देख पाएंगे। और मेरे चैनल पर संस्कृत विनोदिनी कक्षा 10 का जो पूरा हर पाठ का वीडियो उपलब्ध है, वहाँ से आप सभी पाठों के वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए प्लेलिस्ट मैंने बनाई है कक्षा 10 संस्कृत विनोदिनी की, वहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे मित्रों अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।